अग्निपथ योजना की, जिसे लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाया और मोदी सरकार बनने के बाद उसके दलों ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की थी। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में अग्निपथ योजना की समीक्षा करने का वादा किया था और अब खबर है कि सरकार भी इस स्कीम का रिव्यू करने और इसमें कुछ बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए सरकार ने 10 मंत्रालयों के सचिवों का एक पैनल बनाया था, जिसे इस स्कीम के युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने के सुझाव देने थे। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री के सामने 17 या 18 जून को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पेश की जा सकती है। सेना ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द सरकार को दी जा सकती है। अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर अग्निपथ योजना में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। सूत्रों के मुताबिक सेना के इंटरनल सर्वे में इसकी 3 बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पहली, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए सैनिकों में अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीरता का अभाव देखा गया। इसकी वजह से आपसी सौहार्द और भाईचारे की कमी हुई। दूसरी, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए सैनिकों में से सिर्फ 1/4 को ही फुल सर्विस के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिससे सैनिकों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। और तीसरी, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए सैनिकों का ट्रेनिंग पीरियड भी 42 हफ्तों से घटाकर 24 हफ्ते कर दिया गया था। इससे सैनिकों की ट्रेनिंग कमजोर हो रही थी। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलावों पर विचार किया जा रहा है। वो बदलाव कौन से हो सकते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ स्कीम में अभी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 4 साल है, जिसे बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। अग्निपथ स्कीम में अभी 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट किया जाता है। बदलाव करके 70% अग्निवीरों को परमानेंट करने का फैसला हो सकता है। अभी अग्निपथ स्कीम में 24 हफ्तों का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसे बढ़ाकर पहले की तरह 42 हफ्ते किया जा सकता है। अगर कोई अग्निवीर जवान दिव्यांग हो जाता है तो उसे सिर्फ आर्थिक भुगतान मिलता है। इसमें बदलाव यह हो सकता है कि दिव्यांग होने पर आर्थिक भुगतान के साथ ही दूसरी नौकरी दी जाए। अभी अगर कोई अग्निवीर युद्ध के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन बदलाव के बाद शहीद अग्निवीर के परिवार को नियमित पेंशन का लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी इन बदलावों को लेकर सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है और अभी भी सेना में इन बदलावों को लेकर रिव्यू का दौर जारी है, लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 28 मार्च 2024 को यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना की समीक्षा होगी और इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अब क्या है कि हमारे पास अग्निवीर योजनाओं के सारे अच्छे बुरे अनुभव हैं। इसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों के अनुभव से हम लैस हैं। अब निश्चित रूप से सरकार इसमें ऐसे बदलाव करेगी जो कि युवाओं के भविष्य को और सुरक्षित करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या कभी भी रिव्यू से समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार स्पष्ट समझ ले, इस योजना को आपको रद्द करना होगा। सेना ठेके पर नहीं जा सकती। 4 साल बाद का अग्निवीर क्या करेगा, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, राजनीति से परे की बात है। अग्निवीर योजना से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस योजना को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। ये बात लगातार इंडिया गठबंधन दल के सभी नेता कह रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कई बार कहा है कि इसलिए इस पे समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। समीक्षा क्या होना है, इसमें खामियां ही खामियां हैं। राजनीति एक तरफ है, लेकिन यह बात तो फैक्ट है कि मौजूदा अग्निपथ योजना में जो प्रावधान है वो युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए उतना आकर्षित नहीं कर पाए जितना सरकार उम्मीद लगाए बैठी थी। इसीलिए अब इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बदलावों की बात हो रही है। अगर ये बदलाव होते हैं तो अग्निपथ के लिए फायदेमंद होंगे और ज्यादा युवा इस स्कीम के तहत सेना ज्वाइन करने में दिलचस्पी लेंगे। अभी की बात करें तो जून 2022 में लॉन्च हुई अग्निपथ योजना के तहत अब तक 20-20 हजार अग्निवीरों के 2 बैचेस की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और उनकी पोस्टिंग प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा 20,000 अग्निवीरों के तीसरे बैच की ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर अब तक अग्निपथ योजना में 60,000 अग्निवीरों की भर्तियां हुई हैं।
हालांकि अनुमान यह था कि अग्निपथ योजना के तहत हर साल भारतीय सेना में 50 से 60 हजार नए सैनिकों की भर्ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार और सेना को उम्मीद है कि अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद युवाओं की दिलचस्पी अग्निवीर बनने में बढ़ेगी।